वेलकम टू मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसका पिछले वीडियो में फोटोशॉप ट्यूटोरियल का मेनू बार, प्रॉपर्टी बार, टूल्स बार, पैनल्स के बारे में बताया गया था, लेकिन टूल्स बार में आपका मूव टूल, मर्की टूल, लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल के बारे में बताया गया था। आज जो टूल्स रह गए हैं उन टूल्स के बारे में बताएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज फ्रेम टूल के बारे में सीखना है। ये जो फ्रेम टूल है, इस फ्रेम टूल का काम है फ्रेम के अंदर इमेज को रखना। तो इसको क्लिक करने के बाद अगर जो हमारा न्यू पेज है अनटाइटल्ड 1, यहाँ क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं डाउन, तो इस तरह से आपका एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक पेज आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अगर ड्रैग करते हैं तो ये आपका रेगुलर स्क्वायर शेप आपको मिल जाएगा। और आप बिना शिफ्ट का अगर करते हैं तो मनचाहा आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आप ये फ्रेम टूल ले सकते हैं। तो देखते हैं इस फ्रेम टूल का और क्या क्या काम है। तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, वहाँ आपका एक इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को मैंने ले लिया है। ये इमेज आपका फोटोशॉप में खुलने के बाद इसे क्लिक करके ड्रैग डाउन कर लेते हैं। उसके बाद मूव टूल की मदद से इसे अगर इस फ्रेम के अंदर डालेंगे तो ये आपका इस तरह से आएगा। देखिए, ये आपका पूरा जो इमेज इसको नहीं ले रहा है। ये आपका फ्रेम जिस साइज में है उतना ही ये कवर कर पा रहा है। अगर ये पूरा इमेज अगर इस फ्रेम के अंदर अगर लेना है तो आप इसका कॉर्नर में क्लिक करके फ्रेम का कॉर्नर तक ले जा सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर फ्रेम को बढ़ाना है लेयर 1 फ्रेम में, इसकी साइड में जो है यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो आप फ्रेम को बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप इमेज को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ लेयर 1 फ्रेम में अगर इमेज में क्लिक करते हैं तो आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये फ्रेम टूल एक रेक्टेंगुलर शेप में है। और एक काम करते हैं, फ्रेम 2 और फ्रेम 3 डिलीट कर देते हैं। वापस यहाँ फ्रेम टूल में टूल बार का फ्रेम टूल क्लिक करने से यहाँ देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप में है और एक सर्कुलर या ओवल बोल सकते हैं इलिप्टिकल फ्रेम है। यहाँ क्लिक करने से आपका इलिप्टिकल फ्रेम आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके या परफेक्ट सर्कल में आ जाएगा। तो इस फ्रेम टूल का काम फ्रेम बनाना, किसी इमेज पर फ्रेम बनाना। तो एक काम कर लेते हैं, एक और इमेज खोल लेते हैं। इस इमेज को लेते हैं, इसी तरह से इसे ड्रैग डाउन करके मूव टूल का हेल्प से अगर फ्रेम का अंदर रखते हैं तो ये आपका फ्रेम है। इसे छोटा कर लेते हैं तो ये देखिए आपका ये फ्रेम में फिट बैठ गया है। ओवल फ्रेम का भी आप यूज कर सकते हैं। इमेज को ओपन कर लेते हैं, यहाँ इस कार को लेते हैं, इसे क्लिक करके ड्रैग डाउन कर लेंगे। उसके बाद इस इमेज पर क्लिक करके इस फ्रेम पर छोड़ देना है। तो देखिए ये हमारा एक कार इस फ्रेम पर एडजस्ट हो गया है। इस तरह से अगर किसी टेक्स्ट में आपको इस फ्रेम का यूज़ करना है तो आप टेक्स्ट एक ले लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो आपका यहाँ ये आपका फोरग्राउंड कलर है और इसका नीचे आपका बैकग्राउंड कलर है। ये फोरग्राउंड कलर ब्लैक में है और बैकग्राउंड कलर वाइट में है। तो एक काम कर लेते हैं, ये मल्टी लर्निंग का जो टेक्स्ट लेयर है, यहाँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कन्वर्ट टू फ्रेम है, यहाँ क्लिक करने से यहाँ आपका न्यू फ्रेम जो बोल रहा है, यहाँ मल्टी लर्निंग के नाम पर एक न्यू फ्रेम ले लेते हैं। तो ये आपका फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ आपको इमेज का अगर इफेक्ट देना है तो आप फिर फाइल में ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के बाद एक इस इमेज को लेते हैं। ये इमेज आने के बाद इसे क्लिक करके ड्रैग डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इमेज पर। उसके बाद इस फ्रेम पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपका देखिए इस तरह से इसका इफेक्ट दिखने में आएगा। देखिए आपका इस तरह से इफेक्ट दिखने में आ रहा है। इस तरह से ये फ्रेम का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इस फ्रेम का शॉर्टकट की है के दाबने पर आपका ये
फ्रेम टूल आपको आ जाएगा। देखिए कि इसके बाद आई ड्रॉपर टूल, इसका शॉर्टकट की आई है, ये आपका आई ड्रॉपर टूल है। इसका काम है कलर पिक करना। तो एक सिलेक्शन कर लेते हैं मर्की टूल का हेल्प से और कलर पिक करते हैं आई ड्रॉपर टूल के हेल्प से। अगर ये मान लीजिए ये रेड कलर लेते हैं तो देखिए ये फोरग्राउंड कलर में आपका ये आ चुका है और इसे कलर कर सकते हैं ब्रश के हेल्प से। ये देखिए आ गया। अगर इस कलर को अगर करना है आई प्रेस करने से आपका शॉर्टकट की है आई ड्रॉपर का, ये कलर आ चुका है। उसके बाद ब्रश के हेल्प से अगर ये करते हैं तो ये देखिए उसी तरह से कंट्रोल डी के हेल्प से ये जो सिलेक्शन है इसको हटा सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, इसके नीचे हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है, रेड आई टूल है। तो एक इमेज ले लेते हैं, पहले इसे हटा लेते हैं बैकग्राउंड में जो बना हुआ है। इसे डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। इस लेयर्स को एक एक करके डिलीट कर लेते हैं। शिफ्ट दाब कर पहले यहाँ क्लिक करते हैं, शिफ्ट दाब कर लेयर 1 में अगर क्लिक करते हैं तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ये आपका सब डिलीट हो चुका है और कंट्रोल डी से आपका सिलेक्शन हट जाएगा। एक नया इमेज लेते हैं। इस इमेज पर ऑल्टर की प्रेस करके माउस व्हील डाउन करने पर ये जूम हो जाएगा। यहाँ अब ये जो स्पॉट हीलिंग टूल है इसे क्लिक करने से ही ये मोल हट जाएगा और राइट क्लिक करके आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ये हट गया है। उसी तरह से हीलिंग ब्रश टूल का भी एक ही काम है, यहाँ आप ब्रश कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए स्पेस की दाबने से आपका ये हैंड टूल आ जाएगा और इसे माउस क्लिक लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे आप ऊपर ले जा सकते हैं। और ब्रश यहाँ ब्रश करते हैं, सॉरी आप कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, ये कलर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से ऑल्टर की प्रेस करके यहाँ का कलर सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्रेस करने से ये इस तरह से देखिए आ जा रहा है, यहाँ इस तरह से आ जा रहा है। ये इसका काम इस तरह से होता है। उसके बाद आपका पैच टूल है। पैच टूल में इस तरह से आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करके इसे आप क्लिक करके ड्रैग डाउन करने से आपका इस तरह से कलर मिक्स हो जाता है। उसी तरह से अगर इसे कंप्लीट हटाना चाहते हैं तो ये देखिए आपका इस तरह से आ गया है। ये कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसका काम देख लीजिए क्या करना है। इस तरह से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इस मर्की टूल में क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करते हैं और अगर फिल करते हैं, ये कंटेंट अवेयर में जाकर इसे ओके करते हैं तो ये आपका इस तरह से आपका देखिए यहाँ का जो वाइट कलर था ये आपका साइड का जो स्किन कलर है उसे ले लिया है। यहाँ आपका रेड आई टूल है। एक इमेज नया इमेज लेते हैं जिसका आँख लाल है, इसे आप ब्लैक कर सकते हैं। ये देखिए इस इमेज में इसका आँख लाल है। यहाँ क्लिक करने पर ये देखिए इस तरह से आपका ब्लैकिश हो रहा है। ये देखिए आँख आपका बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ये रेड आई टूल का यही काम है। इसके बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल के हेल्प से यहाँ फोरग्राउंड में जो कलर है ग्रीन कलर, अगर इस तरह से करते हैं तो ये देखिए आपका इस तरह का आपका ब्रश चलेगा। राइट क्लिक करने पर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपका छोटा साइज हो चुका है।
और ये है आपका हार्डनेस। हार्डनेस करने से देखिए इसका जो एज है, एज एकदम शार्प आ रहा है। और इस शार्प को अगर कुछ ब्लर में रखना है, धुंधला करना है, तो आप हार्डनेस कम कर सकते हैं या आपको जितना चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए साइड में इसका ब्लर आ रहा है, लेकिन हार्डनेस बढ़ाने से ये ब्लरनेस नहीं आएगा, आपका एज साफ साफ दिखेगा। यहाँ आपका जब ब्रशेस में बहुत सारा ब्रश दिया गया है, इस ब्रश को अगर लेते हैं तो देखिए ये इस तरह से आपका ब्रश होगा। आप मनचाहा ब्रश से आप यूज़ करके फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है। आप किसी दूसरे ब्रश अगर लेते हैं, मान लीजिए ये ब्रश लेते हैं, तो इसका इस तरह से आएगा। तो ये ब्रश टूल का काम ब्रश करना होता है। कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करने पर ये बैक हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जेड करने से जो ये रिडू हो जाएगा, जो आप पहले से किए हुए हैं ये आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल जेड करेंगे तो ये आपका बैक होके आपका पहले जैसे था उस तरह से आ जाएगा। इसके बाद है कोलोन स्टैम्प टूल। इससे आपका क्लोन होता है। तो यहाँ ऑल्टर की प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक अगर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आँख मैं बना सकता हूँ। उसी तरह से ये वाला आँख अगर करना है तो ये वाला आँख इस यहाँ आ जाएगा। तो क्लोन का काम है कॉपी कर लेना। पैटर्न स्टैम्प टूल, यहाँ आपका ये जो ऊपर में प्रॉपर्टी बार में दिया गया है, अगर ग्रास का करना है तो ये देखिए, अगर ये करते हैं तो यहाँ ये देखिए आपका इस तरह से ये साइज बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका हिस्ट्री ब्रश टूल है और इसका नीचे आर्ट ब्रश टूल है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ देखिए क्या होता है। इसका जो पिछला इमेज था, यहाँ आपका जो ये सिलेक्शन है इसको कंट्रोल डी से हटा लेते हैं और हिस्ट्री ब्रश से जब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपका पहला वाला जो था वो आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला आ गया है। यहाँ इस मोल पे जो मोल था यहाँ पहले अब नहीं शो कर रहा है। हिस्ट्री ब्रश से जब यहाँ करते हैं तो ये पहले जैसे आ जाएगा। हिस्ट्री ब्रश का काम यही होता है कि आप पहले जो आप ब्रश कर चुके हैं या फिर पहले जो काम कर चुके हैं उसे फिर से वापस लेके आना। इसके बाद इरेजर टूल है। यहाँ इरेज करना है। आप अगर इरेज करेंगे बैकग्राउंड में आपका जो कलर रहेगा उसी कलर में ये इरेज होगा। तो देखिए ये थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये वाइट आ रहा है। अगर इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड ग्रीन आएगा। आप इस बैकग्राउंड कलर को सिलेक्शन करते हैं, कलर सिलेक्शन, कलर पिक करते हैं। अगर इस कलर को अगर यूज़ करते हैं तो आप माउस के हेल्प से क्लिक और ड्रैग करके ये कलर कर सकते हैं। आप ये बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्लिक होगा वहाँ कंप्लीट आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैजिक इरेजर टूल, यहाँ आपका ये कलर पिक करता है। मान लीजिए यहाँ हमको डिलीट करना है तो ये जहाँ जहाँ सेम कलर इसको मिल जाएगा वहाँ वहाँ ये डिलीट कर लेगा। इस कलर में करते हैं तो देखिए ये इस कलर को भी पिक करके यहाँ इसे इरेज कर रहा है। इसके बाद पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल का काम है पेंट भरना।
यहाँ 3 ऑप्शन है, एक ग्रेडियंट टूल है, एक पेंट बकेट है, एक 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। पेंट बकेट टूल को समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ अगर एक कलर चूज कर लेते हैं, रेड वाला, पिंक कलर ले लेते हैं। यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो ये फोरग्राउंड में जो कलर है इसे चॉइस करके फिल कर लेगा। उसके बाद ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल अगर एक सिलेक्शन करते हैं, इस सिलेक्शन में अगर ग्रेडियंट टूल का यूज़ करना है तो यहाँ क्लिक करने से ये इस तरह से होगा। यहाँ 2 कलर में आ रहा है, एक पिंक कलर, एक वाइट कलर। अगर बैकग्राउंड कलर को आप चॉइस करके आप दूसरा कलर देते हैं और इस ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो ये आपका इस तरह से कलर आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल Z करके बैक कर लेते हैं सबको। इसके बाद ब्लर टूल है। इस ब्लर टूल का यूज करते हैं। यहाँ देखिए जो यहाँ हेयर है, अगर इसे क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करते हैं इमेज पर और इसका साइज बड़ा करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसे चलाते हैं इस ब्रश को तो ये ब्लर हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये करते हैं, ब्रश करते हैं तो यहाँ ब्लर हो रहा है। इस ब्लर टूल का काम है धुंधला करना। आप इसे स्ट्रेंथ कमा सकते हैं, ब्लर का रेंज जो होता है इसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद स्मज टूल देखिए, स्मज टूल का काम क्या है, ये कलर मिक्स करता है। ये ब्रश टूल एक चॉइस करते हैं, ये वाला ब्रश, इस ब्रश को ले लेते हैं और इस कलर को देखिए, स्ट्रेंथ इसका 24 है, इसे 100 कर लेते हैं। अब देखिए ये कलर को पिक करके इसे नीचे ले आ रहा है जहां आप माउस ले जाएंगे। स्मज टूल का काम यही है। ये जो शार्पन टूल है इसका यूज़ बहुत कम होता है, इसका यूज़ हम लोग बाद में सीख लेंगे। इसका फ़िलहाल अभी सीखना उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ये बर्न टूल है, इसका शॉर्टकट की ओ है। बर्न टूल में आपका ऑप्शन में, बर्न टूल का ऑप्शन में आपका डोडेज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल है। तो यहाँ बर्न टूल का शॉर्टकट की ओ है, इसका काम है बर्न करना। तो ये देखिए, यहाँ आपका जो इमेज है, अगर इसे हाईलाइट इस जगह में अगर बर्न करना है तो ये आपका इस तरह से बर्न होगा। और अगर मिड टोन वाला जगह में करते हैं तो ये आपका बर्न इस तरह से हो रहा है। अगर मान लीजिए इसी के ऊपर में अगर शेडो दे देते हैं, यहाँ जो हाईलाइट किया गया था बर्न टूल से, तो यहाँ आपका डीप करने पर ये आपका उभर के आ जाएगा। ये देखिए, बर्न टूल के हेल्प से हम लोग कलर को बर्न कर सकते हैं, थोड़ा ब्लैकिश कलर में लेके आ सकते हैं। डोडेज टूल में क्या होता है, यहाँ देखिए, इसे लाइट हम कर सकते हैं जो बर्न किया गया है, या फिर यहाँ देखिए इस जगह में थोड़ा लाइटनेस हम ला सकते हैं। यहाँ भी 3 ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार में। इसका शेडो है, मिड टोन है, मिड टोन में इस तरह से आपका आएगा और हाईलाइट में इस तरह से आएगा। डार्कनेस जहाँ है वहाँ आपका हाईलाइट हो जाएगा।
इसके बाद स्पॉन्ज टूल है। स्पॉन्ज टूल से आप कम्प्लीटली ब्राइटनेस ला सकते हैं। इसके बाद वाले एपिसोड में पेन टूल का यूज़, टेक्स्ट टूल का यूज़, ये जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है एरो की, ये आपका शेप टूल है, पॉलीगन टूल, यहाँ जो टूल्स रह गए हैं इसका बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।